संग उस समय का है जब महारथी शल्य दुर्योधन द्वारा छल से कौरव पक्ष में शामिल कर लिए जाते हैं। उसके बाद वे पांडवों से मिलने उनके शिविर में जाते हैं। वहां पांडव और श्री कृष्ण इसी समस्या पर वार्तालाप कर रहे थे। सबसे पहले श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप पांडवों को अपना बाहुबल भले ही ना दे मद्र नरेश, परंतु अपना आशीर्वाद तो अवश्य देंगे ना। यह आशीर्वाद भी आप दुर्योधन को ही दे आए हैं। तब शल्य कहते हैं कि मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था वासुदेव कि वो कपटी दुर्योधन मुझसे ये सब मांग बैठेगा। वो तो ये भली भांति जानता था कि मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध करने निकला हूँ। उसने मेरे साथ खुला कपट किया, आतिथ्य की मर्यादा का उल्लंघन किया, परंतु मेरा आशीर्वाद तो सदैव पांडु पुत्रों के साथ है। तब शल्य युधिष्ठिर से कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। मेरे हाथ भले ही कौरवों के साथ हों, मेरे अस्त्र शस्त्र उनके साथ हों, मेरी सेना भी उनके साथ है, परंतु मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तब सहदेव अपने मामा से कहते हैं कि मामा श्री, आपने हमें बड़ी माँ को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। तब युधिष्ठिर कहता है, सहदेव अपनी सहनशीलता का मार्ग ना त्यागो प्रिय अनुज। तब सहदेव कहता है कि भ्राताश्री, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं माताश्री की उस बात को कैसे भूलूं जब वनवास के समय निकलते हुए माँ ने कल्याणी यानी द्रौपदी से कहे थे कि मेरे सहदेव का ध्यान रखना, अपने पुत्रों में मुझे सबसे अधिक प्रिय यही है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि जब हम छोटे थे तो बड़ी माँ मुझे अपनी गोद में बिठाकर आप लोगों से पहले भोजन करवाया करती थी। क्या आपको याद नहीं कि लाक्षागृह से निकलते समय उन्होंने सबसे पहले मुझे निकाला था? और मेरे मामा श्री आपसे युद्ध करेंगे, छोटे भैया से द्वंद्व युद्ध के लिए उस सूत पुत्र कर्ण का रथ मझले भैया के रथ के सामने ले जाएंगे। तब अपने मामा से कहते हैं कि हे मद्र नरेश, उस सूत पुत्र का सारथी बनने से पहले आप हस्तिनापुर जाइए और हमारी माता कुंती से क्षमा मांगिए। उनसे कहिए कि आप उनके आभारी नहीं हैं। हे मद्र नरेश, आज आपने हमें अपने ज्येष्ठ भ्राताओं का सौतेला भाई बना दिया। तब अर्जुन सहदेव को समझाते हुए कहता है कि तुम तो सगों से भी अधिक सगे हो प्रिय सहदेव। तुमने सौतेले शब्द का प्रयोग करके आज अपनी दोनों माताओं का अपमान किया है। सहदेव, हम पांचों भाई तो वो भाग्यशाली पुत्र हैं जिन पर दोनों माताओं ने अपनी ममता का सावन बरसाया है। हमारी आत्माओं के सरोवर अपनी दोनों माताओं के प्रेम से छलक रहे हैं। मामा की ओर से मन मैला ना करो, उन्होंने तो वही किया जो एक महारथी को करना चाहिए था। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ सहदेव, क्या तुम अपने महारथियों के रथों के साथ ऐसे रथ को चलने दोगे जो दुर्योधन का आभारी हो? बोलो, यदि मामा उसे कुछ दिए बिना चले आते तो वो उनके ऋणी होते। हमारे पितामह भी तो उधर हैं, तो क्या दुर्योधन उन्हें हमसे अधिक प्रिय है? गुरुवर द्रोणाचार्य भी तो उधर है, तो क्या उनके हृदय में हमारे लिए कोई स्थान नहीं रह गया? मामा के लिए ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग तुम्हें शोभा नहीं देता सहदेव। जाओ, उनसे क्षमा मांग लो और आज के उपरांत अपने आप को कभी सौतेला मत कहना, कभी सौतेला मत कहना। तब सहदेव जाकर अपने मामा के पैर छूकर क्षमा मांग लेता है। तब सहदेव कहते हैं कि मुझसे घोर अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए मामा श्री, क्योंकि बड़ी माँ को यदि इसकी सूचना मिल गई कि मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया है तो वे क्रोध में आकर अपने स्नेह की छाया मेरे सिर से हटा लेंगी। इस तरह यहाँ साफ दिखाई देता है कि कुंती ने अपने पुत्रों से ज्यादा स्नेह नकुल और सहदेव को दिया है। इसलिए सहदेव को उसके मामा का कौरव पक्ष में जाना रिश्तों के टूटने का कारण जैसा प्रतीत होता है। इसमें महारथी शल्य की भी कोई गलती नहीं थी। दुर्योधन ने माया जाल ही ऐसा बुना था कि उससे चाहकर भी नहीं निकल पाए। तब इसके बाद शल्य भले ही कौरवों के पक्ष में रहकर युद्ध करते रहे हों, लेकिन हमेशा उन्होंने कर्ण के आत्मविश्वास को गिराकर पांडवों के प्रति अपने स्नेह को सिद्ध किया। भाइयों का ऐसा अटूट प्रेम उस समय में ही हो सकता था। आज के समय में तो एक छोटी सी गलतफहमी रिश्तों के टूटने का कारण बन जाती है। इसलिए
आज की पीढ़ी को इन पात्रों से कुछ सीखना चाहिए कि भ्रातृ प्रेम कैसा होना चाहिए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, रिश्ते की डोर कमजोर नहीं होनी चाहिए। माद्री और कुंती पांडवों की दो माताएं थी, लेकिन कुंती ने उन्हें एक जैसा ही स्नेह दिया। आपको इस प्रसंग से क्या सीख मिली? आपको ये प्रसंग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।